सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर छोड़िए, जबान से जबान मिलाकर चल सकता है। कितने दिनों नॉर्वे में जब वहां के एक पत्रकार ने मोदी जी से एक सवाल पूछा तो मोदी जी ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। सवाल पूछने वाली इस महिला पत्रकार को इतना भी नहीं पता कि दिल्ली ऊंचा सुनती है। बताइए, नॉर्वे नंबर 1 है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। मैं तो कहता हूं सब झूठ है, सब बिग लाई है, क्योंकि हमारे यहां मीडिया को जितना फ्रीडम है, जितनी आजादी है, उतना दुनिया में कहीं नहीं। क्या कहा? नहीं है? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा मीडिया जब चाहे, जो चाहे, जैसी चाहे वैसी खबर कभी भी चला सकता है। तो बताइए, फ्रीडम यहां है कि नॉर्वे में? हमारा मीडिया जिंदा एक्टर्स को मार सकता है, युद्ध के समय पड़ोसी मुल्क के सीनियर लीडर को गिरफ्तार करवा सकता है, उसके बड़े शहरों पे कब्जा कर सकता है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर छोड़िए, जबान से जबान मिलाकर चल सकता है। कितनी आजादी है यहां पर कि जो खबर है ही नहीं उसे भी खबर बना सकते हैं और जो खबर है उसे कब्र में दफना सकते हैं। कितनी आजादी और कहां है भाई साहब? कोई बताएगा? कैन एनीवन टेल मी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक टॉप ऑफिशियल ने जांच समिति के सामने बयान दिया है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, बस उसके सवाल लीक हुए। भाई, ये तो वही बात हुई कि सर्जरी के बाद डॉक्टर कहे मरीज मरा कहां है, बस उसकी सांसें बंद है। या फिर अमेरिका बोले हमने ईरान पे हमला कहां किया है, बस 2-4 हजार बॉम्ब ही तो गिराए हैं। या फिर सरकार कहे रुपया कहां गिरा, ये तो कमबख्त डॉलर बढ़ गया। आजकल टीवी देखिए तो समझ में नहीं आता कि इंटरनेशनल न्यूज देख रहे हैं या फिर सास बहू का कोई नेवर एंडिंग सीरियल देख रहे हैं। खास कर ये अमेरिका और ईरान का महायुद्ध। सोचिए, इस सीरियल की बड़ी सास कौन है? अमेरिका। और ये कैसी सास है जिसे घर यानी दुनिया के हर कोने में नाक घुसेड़ने की आदत है। बहू किचन में क्या पका रही है, तेल कितना इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ईरान ईरानी पुलाव बना रहा है या फिर परमाणु बम। सास अमेरिका को हर बात से दिक्कत है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर उस आइडियल बहू की तरह हैं जो कमरे के अंदर बैठकर कुंडी लगा लेती है और चिल्लाती है, मैं यूरेनियम भी बनाऊंगी और रील्स भी, जो करना है कर लो। और जैसे हर सीरियल में एक चुगलखोर ननद होती है, वैसे ही यहां इजराइल है, चुगलखोर ननद। जैसे ही ईरान अपनी छत पर कपड़े सुखाने, मतलब मिसाइल टेस्ट करने जाता है, इजराइल तुरंत अमेरिका के पास जाकर कान भरता है, मम्मी मम्मी देखो, छोटी बहू फिर से काला जादू यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रही है, इसकी खबर लो। रूस इस सीरियल का वो शातिर पड़ोसी है जो अपनी खुद की लड़ाई यानी यूक्रेन वॉर में फंसा है, लेकिन फिर भी बहू ईरान को फोन करके कहता है, बेटी हिम्मत मत हारना, सास अमेरिका की अलमारी की चाबी कहां छिपी है उसकी लोकेशन मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दी। रूस खुद तो लड़ने नहीं आता, पर बहू के हाथ में बेलन यानी इंटेलिजेंस और ड्रोन जरूर थमा देता है ताकि सास का सिर फूटता रहे। चीन इस घर की वो मौका परस्त कमजर्फ कमीनी जेठानी है जो लड़ाई में कभी गला नहीं फाड़ती, पर जब सास बहू एक दूसरे के ऊपर बर्तन फेंकती है तो ये चुपचाप पीछे से कबाड़ी को बुलाकर पुराने पीतल के दाम वसूल लेती है। जब सास अमेरिका बहू ईरान पर सैंक्शंस लगाकर उसका राशन रोक देती है तो चीन चुपके से अंधेरे में बहू के पास जाती है और कहती है, छोटी तो वो मत, ये ले पीछे के दरवाजे से सस्ता उधार और मुझे अपना सारा तेल दे दो। चीन वो है जो चाहता है कि सास बहू लड़ती रहे ताकि वो घर के सारे गहने यानी ग्लोबल ट्रेड धीरे धीरे अपने कमरे में शिफ्ट कर ले। नॉर्थ कोरिया घर का वो सनकी छोटा देवर है जो अपनी ही धुन में रहता है। इसे ना मर्यादा की चिंता है, ना घर की इज्जत की, बिल्कुल लखैरा, आवारा, घर खोपड़ी। जब भी कोई इसे तमीज सिखाने आता है या फौरन अपनी छत पे खड़ा होकर बड़े बड़े सुतली बम यानी मिसाइल दिखाने लगता है। घर में सब इससे डरते हैं क्योंकि सबको पता है कि ये लड़का साइको है। और अंत में हमारा प्यारा भारत। भारत इस घर का वो पढ़ा लिखा आदर्श संस्कारी बड़ा बेटा है जो सबको खुश रखता है, सास अमेरिका को भी, बहू ईरान को भी, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः।